मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर छायावाद में ही महादेवी वर्मा पर। साथियों, महादेवी वर्मा छायावाद का बहुत बड़ी कवयित्री है। साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं महादेवी वर्मा से भी। इसलिए पूरा महादेवी वर्मा आप यहाँ देखिए। अगर साथियों आपको लगता है कि यार सर के नोट्स में बहुत दम है, तो निश्चित रूप से आपका कमेंट मेरे तक आना चाहिए। साथियों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। और चैनल को अगर पहली बार आप विजिट करते हो, पहली बार चैनल को देखते हो, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। चलिए देखते हैं साथियों, ज्यादा देरी नहीं करते हुए। ये है हमारा जो है छायावाद, और छायावाद में आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा को। साथियों, महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवयित्री रही है छायावाद की, एक तरह से स्तंभ मानी जाती है छायावाद में। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है साथियों 1907 में हुआ। 100% बिल्कुल राइट है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। और महादेवी वर्मा की जो मृत्यु हुई थी वो 1987 में हुई थी। इनका जो जन्म काल है साथियों फर्रुखाबाद या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म जो है इनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ये चीज आप लोगों को याद रख लेनी है। साथियों, क्या होता है कि 7 वर्ष की अवस्था में ही, मैं यहीं पर बता देता हूं, इनकी जो माता है और पिता है उनका नाम भी, इनकी जो माता है उनका नाम था साथियों हेम रानी देवी। क्या नाम था? हेम रानी देवी। उनकी माता का नाम था हेम रानी देवी। और इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम है साथियों गोविंद सहाय वर्मा। क्या नाम है? गोविंद सहाय वर्मा। साथियों ये चीज सहाय वर्मा, तो ये इनके जो है पिता का नाम था साथियों। और मैंने आपको बता दिया है कि इनका जो जन्म है वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 7 वर्ष की अवस्था में पहली कविता इन्होंने लिखी थी साथियों, यही बता देता हूँ। 7 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इन्होंने पहली कविता लिखी। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पहली कविता इनके द्वारा लिख दी गई थी। कविता इन्होंने लिखी थी मित्रों, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और कविता जो थी वो थी आओ प्यारे तारे आओ। क्या नाम था? आओ प्यारे, आओ प्यारे तारे आओ, ये वाली कविता इन्होंने लिखी थी। तो अच्छी कविता रही है इनकी, और 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिख दी थी साथियों। अब इनकी प्रमुख रचनाओं पर चलते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वो काव्य संग्रह सबसे पहले हम लोग देखेंगे साथियों। तो काव्य संग्रह में इनकी प्रमुख रचनाओं में जो काव्य संग्रह है साथियों, उसमें एक इनकी, मैं यहाँ पर काव्य संग्रह का अगर सूत्र बनाना चाहूं तो साथियों एक सूत्र बन सकता है, इनको याद करने की ट्रिक भी बना सकते हैं। निहार नि सहाय, निहार नि सहाय, ये इनका जो है ट्रिक बन सकती है। निहारनी सहाय, ये इनकी ट्रिक बन सकती है। आप किस तरह से देखिएगा, ट्रिक में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो है इनकी रचना थी निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुई। फिर रश्मि इनकी जो है 1932 में। फिर निर्जा 1935 में। सांदे गीत जो है 1936 में। दीपशिखा 1942 में। और सप्तपर्णा 1960 में। तो इस तरह से इनके काव्य संग्रह रहे हैं। निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत, निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत, निहार निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत। इसके बाद में दीपशिखा और सप्तपर्णा, ये इनकी रचनाएं रही है मित्रों, जो आप लोगों को याद करनी है। और याद क्या मतलब रह जाएगी आराम से, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत दीपशिखा सप्तपर्णा इनके काव्य संग्रह हैं मित्रों। बात करते हैं आगे। अब इनकी जो गद्य रचनाएं हैं, गद्य रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं थी? स्मृति की रेखा, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र, ये इनकी गद्य रचनाएं रही है साथियों। याद होनी चाहिए, ये पूछी जाती है इनमें से गद्य रचना कौन सी नहीं है, कौन सी है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो जो गद्य रचनाएं वो स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र, ये इनकी महादेव वर्मा की गद्य रचनाएं रही हैं। आगे बात करते हैं साथियों, इसमें है यामा। यामा जो है 1940 ईस्वी में। अब यामा के अंदर निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को
को संकलित रूप से एक जगह संकलित कर दिया गया था। यानी कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, इनके अंदर जितने भी गीत हैं वो सभी को यामा एक काव्य संग्रह रहा, उसमें सम्मिलित कर दिया गया था। इसका प्रकाशन 1940 में हुआ था साथियों। और यामा के ऊपर जो है महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जो यामा रचना है इसके ऊपर 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इनको जो है प्राप्त हुआ था साथियों, यामा के ऊपर। यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा की बहुत बढ़िया रचना रही। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त यामा के ऊपर हुआ महादेवी वर्मा को, ये बात आपको याद होनी चाहिए। निर्जा जो रचना के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार इनको दिया गया था, कौन सी रचना के लिए? निर्जा काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा में, इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया। तो महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया था? चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया। हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्यकार संसद, साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साहित्यकार संसद का संबंध किससे है? तो हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने जो है साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट, एक संस्था की स्थापना भी करी थी साथियों। आगे है, इन्हें वेदना की कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों, ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य भी रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य का भी इन्होंने काम किया। भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था साथियों। इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता देखने को मिलती है। इनका सप्तपर्णा जो काव्य संग्रह है वो वैदिक संस्कृत विविध काव्यांशों पर आधारित लिखा गया है, सप्तपर्णा काव्य संग्रह। आगे बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। साथियों महादेवी वर्मा के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही है। तो छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी जो है रहस्यवाद के भीतर रही है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके लिए कहते हैं साथियों। साथियों 9 वर्ष की अल्प आयु में ये स्वरूप नारायण वर्मा से इनका विवाह हो गया था। जो स्वरूप नारायण वर्मा है इनका विवाह हो गया था और ये विवाह असफल रहा, ये आगे नहीं बढ़ पाया था मित्रों। साथियों महादेवी वर्मा बहुत जबरदस्त राइटर रही है। आगे बात करते हैं, मिलन का मत नाम लो, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। साथियों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और करुणा की कविता भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया बातें हैं साथियों, इनको याद रखिएगा। आगे है, निराला ने महादेवी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है। इसे याद रख लेना साथियों। निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी निराला ने महादेवी वर्मा को कहा। और इनके काव्य में जो है रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान होती है साथियों। इस तरह से ये महादेवी वर्मा के लिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। इसमें और भी जो भी बातें होगी वो भी हम लोग देख लेते